अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच है कि जहाँ पर अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि बारिश की वजह से जो है वो टॉस ताख़ीर का शिकार है और कार्डिफ में आज बारिश की ही पेशन गोई थी भी कि आज बारिश होगी और ऐसा ही हुआ भी। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के प्लान के हवाले से डिस्कस करेंगे, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ शाहिद खान आफरीदी ने आजम खान के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के तीसरे मैच का टॉस बारिश की वजह से ताखीर का शिकार, शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज, सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। मैं कभी फिटनेस पर आजम खान को टीम के करीब न आने दूं, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। पाक इंग्लैंड विमेंस वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा, मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। भारत का स्क्वाड बहुत मजबूत है, अगर भारतीय टीम सलाहियत के मुताबिक खेलती है तो वो इवेंट जीत सकती है। ऑयन मॉर्गन। पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फातिहाना आगाज। हमारे पिछले 2 क्वालिफाइंग मैच के नताइज मायूस कुन थे। कौमी फुटबॉल टीम सऊदी अरब के खिलाफ भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेगी, त्रिशन पटेल। उस्मान वजीर ने अपनी 13वीं इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फाइट 27 जून को बैंकॉक में मिस्री हरीफ से होगी। खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 इंटर रीजनल गेम्स का मेला पेशावर में सज गया। फ्रेंच ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट, क्ले कोर्ट मास्टर राफेल नडाल को पहले ही राउंड में शिकस्त। जर्मनी के ज्यूरिख ने स्ट्रेट सेट में हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम है कि जिनको अगर मिडिल ऑर्डर में मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर खिलाया जाता तो पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर का जो मसला था वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकता था। और जब कोचिंग में आए तो जो कश्मीर प्रीमियर लीग है उसमें भी एक कोचिंग टीम से वाबस्ता हुए, अपने डिपार्टमेंट की टीम को कोच किया। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। देखो, मैच आज बारिश के हुआ, कुछ अभी तक कुछ इसका अफसोस है? बहुत अफसोस है। मैं तो ये आया था, मैंने कहा शायद कोई टीम अनाउंस हुई होगी, कुछ पता चलेगा तो अली से बातें होंगी क्रिकेट के लिए। जिस तरह से पीछे हम मैच हारे हैं उस पर डिस्कशन हो जाएगी, बहुत अच्छी। अब आप तो वैसे ज़हीन इंसान हो, क्रिकेट में वैसे भी आप प्रोग्राम को चांद चार लगा दोगे, मैं तैयार हूँ वैसे। ऑलराइट, बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान टीम की तैयारियों के भी हवाले से। और सईद भाई, ये जिस तरह अभी सीरीज़ को हम लेके खेल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं या हम सीरीज़ को जीतने के लिए खेल रहे हैं। हमारा प्लान इसमें बतौर कोच आपको क्या नज़र आ रहा है? देखो अली, बात सिर्फ इतनी सी है कि पहली चीज़ तो है कि आपकी टीम का जो पोजीशन है इस वक्त, मैं तो ये कहता हूँ कि हम मुहब्बे वतन लोग हैं। पाकिस्तान का जहाँ नाम आता है, जहाँ पाकिस्तान की टीम का नाम आता है, हम लोग हमेशा यही सोच लेते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारी टीम बहुत बड़ी है। ये अवाम का हाल है। हम बेसिकली क्रिकेटर हैं तो हम वो वाली बात करेंगे, मगर पाकिस्तान का जो इस वक्त सिस्टम है, जो न्यूजीलैंड आई थी टीम और आयरलैंड खेल के आई है, यहाँ खेल के आई है, जिस तरह से कप्तान बना है, जिस तरह से टीम की पोजीशन चल रही है, टीम में 2 लॉबियाँ काम कर रही हैं, इतना ख़राब माहौल है इस वक्त पाकिस्तान टीम का, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी अच्छे, ये तो वर्ल्ड कप है। और मुझे तो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रह गया है क्रिकेट में इस वक्त कि पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है तो बात करने में मज़ा आता है। चलो यार, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए फेवर में बात कर ली जाए, नहीं तो आप किस उस पर बात करें, मुझे बताएं। आप कप्तानी पे बात करें, आप टीम के माहौल पे बात करें, आप चेयरमैन के लिए बात करें, आप सिलेक्शन कमेटी के लिए बात करें, आप कोच के लिए बात करें। आपके पास कोई बात करने की है ही नहीं चीज़ के किधर कहें कि जहाँ हम इम्प्रूव हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने सवाल जो कर दिया उसका मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा। अब बताओ, मुझे ये बताएं, जिस तरह से चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, बोर्ड का नहीं पता, कुछ नहीं पता, और चेयरमैन ने आके जो ये फैसला कर दिया बाबर आजम को कप्तानी अचानक, वो भी पसंदीदा कप्तान, चेयरमैन साहब ने ये नहीं देखा कि ये T20 क्रिकेट है या क्या वो क्रिकेट है। उन्होंने आके एक अपना, मुझे लगता है अपनी पसंदीदा उनका प्लेयर था बाबर आजम, उसको कप्तान बना दिया। पाकिस्तान को उन्होंने देखा नहीं, उनको भी
स्पोर्ट्स की क्रिकेट की सियासत का नहीं पता था, उन्होंने आके सिलेक्शन कमेटी भी ऐसी बना दी, अभी तक उसका नहीं पता चल रहा। अब इस माहौल में हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, कैसे हो सकता है यार? सही में जब आप नेशनल बैंक से खेलते होंगे या जब आप कराची से खेलते होंगे या इवन जब आप मलिक जिमखाना भी किसी डिपार्टमेंट से कम नहीं था, जब आप इस क्लब से भी खेलते होंगे, जब मैं टीम हारती होगी, एक हार के बाद, दो हार के बाद, तीन हार के बाद बैठते होंगे, सोचते होंगे कि भाई ओपनिंग में मसला है, मिडिल ऑर्डर में मसला है, फास्ट बॉलिंग में मसला है, स्पिन में मसला है। लेकिन यहाँ तो हमें लगता है कि शायद कोई टीम मीटिंग होती ही नहीं है। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, हम एक फैमिली की तरह हैं, कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई हैं, आओ आज गले लग जाते हैं। तो क्रिकेट तो हमें नजर ही नहीं आ रही है। यार अली, तुम बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि क्रिकेट तो वहाँ नजर आएगी ना जो करते धरते हमारे इस उसके हों कि ये मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपको मैं ऑनेस्ट बताऊं, ये हमारी टीम का जो स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, जब रेड लगी है क्रिकेट की, वो चेयरमैन साहब ने आके जो डिसीजन लिया है बाबर आजम को कप्तान बनाने का, भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आपको पता है कि मैं इतना जानता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का क्या दुनिया का बेहतरीन प्लेयर T20 का जो स्पेशलिस्ट है वो हमारे रिजवान है। ठीक है, अगर आपने जैसे शाहीन आफरीदी को कप्तान अचानक बना दिया था, बाबर को हटा दिया था, वो भी समझ में नहीं आया। वो भी तरीका एक होना चाहिए था कि यार कप्तान किसको, इस मुल्क की इज्जत का सवाल है, मुल्क के नाम का सवाल है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप अगर मैं गलत हूं तो अभी अपना एम्बेसडर, वर्ल्ड कप का एम्बेसडर कौन बना है? शाहिद आफरीदी। इससे बड़े प्लेयर नहीं थे क्या? लारा नहीं था, सईद अनवर नहीं था, दुनिया के कितने बड़े प्लेयर थे, मगर शाहिद आफरीदी को क्यों बनाया गया? इसलिए कि उसके सिक्स ज्यादा हैं, छक्के ज्यादा हैं। तो T20 क्रिकेट है तो शाहिद आफरीदी सही बना है। जब ICC ये सोच सकती है कि शाहिद आफरीदी को एम्बेसडर वर्ल्ड कप का बना सकती है, तो हमारा चेयरमैन ये क्यों नहीं सोच सकता कि T20 का कप्तान कौन डिजर्विंग है? आपने रिजवान को, आपको सर आप कप्तान की बात करें या वाइस कप्तान नहीं बना रहे कि कप्तान इनसिक्योर ना हो जाए? उनको अब तो उन्होंने खाना खराब कर दिया ना यार, हमारे चेयरमैन ने टीम का खाना खराब कर दिया। ये इसमें कोई शक की बात नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपस की बात यह है कि रिजवान ने, बाबर ने, शाहीन उसने, शादाब ने, इन सब ने जैसे रेड मार के उसको बेचारे को बाहर किया, सरफराज को, आज इनके बीच में दरार पड़ गई एक गलत डिसीजन से। अब जब तक ये अंदर नहीं आएंगे, ये दो को एक नहीं होंगे, और देखें चेयरमैन साहब को ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का सुपरस्टार या बड़ा प्लेयर किस अप्रोच का मालिक होता है। हर आदमी कोई भी मेहनत करता है, जब पाकिस्तान टीम में आ जाता है, सुपरस्टार बन जाता है, जो पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाने लगता है, हर आदमी की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं अली। अब शादाब ये रिजवान जो है, रिजवान की भी तो ख्वाहिश होगी ना वर्ल्ड कप में कप्तानी करने की, है, और डिजर्विंग था। आप उसको कप्तान बना देते, आपने कप्तान बनाना ही था इसको, अपने बाबर को, तो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में बना देते, आपका माहौल ही खराब नहीं होता। मेन आदमी 6 आदमी यही थे जिन्होंने सरफराज को क्रिकेट खत्म की, सरफराज के खिलाफ गए, उसको फेवर नहीं किया। अब उठा के देख लें, रिजवान ने अभी तक कीपिंग नहीं की, क्यों नहीं की कीपिंग? भाई आप मुझे अली, आप भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, मैंने आपको देखा है, क्लब क्रिकेट आपने बहुत अच्छी खेली है। अगर आप इस फील्ड में नहीं आते तो फर्स्ट क्लास प्लेयर तो मुझे पता है आप बन जाते। मगर आप मुझे एक चीज बताएं, विकेट, मैंने तो जिंदगी भर विकेट कीपर, जिंदगी भर यही सुना है, विकेट कीपर जो होता है वो समझ लें कप्तान होता है, वही कप्तानी कर रहा होता है, वही टीम चला रहा होता है, और वही सब कुछ सही शिफ्ट में टीम को लेके आता है। आपका इस वक्त रिजवान कप्तानी नहीं कर रहा, टीम ही नहीं उठ रही, इसी तरह आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस सब दे जा रहे हैं, और पाकिस्तान का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें अली, मैं आपको एक सर मैं जरा ब्रेक ले लूं, फिर आता हूं, फिर मैं मगर यहीं से शुरू कीजिए, यहीं से बिल्कुल शुरू करते हैं, बिल्कुल रिजवान के ऊपर ही शुरू करेंगे। इस तरह का कि विकेट कीपर जो है वो आधा कप्तान होता है, और इस वक्त जो है बाबर आजम ने विकेट कीपिंग की जो जिम्मेदारियां हैं वो आजम खान को दी हैं। शाहिद आफरीदी का अभी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो आजम खान की फिटनेस है, वो अगर फिटनेस पर बात करें तो वो आजम खान को पाकिस्तान की टीम में करीब भी ना आने दें, और जो आजम की फिटनेस है वो यहाँ तो ठीक है इंग्लैंड में, क्योंकि बॉल जो है प्रॉपर कैरी होता है, एक सर्टन हाइट पर कैरी होता है। वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, डबल बाउंस होता है, गेंद थोड़ा नीचे भी रहता है, वहाँ पे आजम खान को मुश्किलात हो सकती हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ सईद आज़ाद साहब ने भी जो है वो दीगर क्रिकेटर्स की तरह अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो सईद आज़ाद भाई का जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्रिकेट के दुरुस्त तबसरे और तज़किये जो है वो सुनते रहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे जो शाहिद खान आफरीदी ने दिया आजम खान के हवाले से, और साथ साथ सईद भाई ने जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अच्छा, यूट्यूब चैनल शुरू किया था, थोड़ा मुझे याद आया कि सर अपने चैनल का आप नाम क्या रख रहे हैं यार? मैंने अपने चैनल का नाम है क्रिकेट इनसाइट। क्रिकेट इनसाइट। क्रिकेट इनसाइट। लेकिन आपको नहीं रखना चाहिए क्रिकेट आज़ाद विद सईद आज़ाद? क्या क्रिकेट आज़ाद विद सईद आज़ाद? हाँ, बड़ा अच्छा नाम उन्होंने। चलो इसमें मैं गौर करता हूं। चले आप इसमें गौर करें, लेकिन मेरे साथ गौर भी करने के लिए और फिक्र भी करने के लिए मौजूद हैं अमेरिका से बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर एक ज़बरदस्त शख्सियत है जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं सज्जाद अकबर के हवाले से शो कर रहा था कि उस वक्त जब सज्जाद अकबर ने एक इनिंग में कराची के खिलाफ 9 आउट किए थे, तो हमारे ये जो दोस्त थे, हमारे जो आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उस वक्त इन्होंने 174 में से जो 46 रन स्कोर किए थे, टॉप स्कोरर रहे थे उस आगा खान जिमखाना में खेले गए मैच में। अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, और अगर इस दौर में पैदा होते तो यकीनन किसी भी मुल्क की T20 क्रिकेट में हॉट केक के तौर पे लिए जाते। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो कराया ये बड़े भाई की और एक ग्रेट होस्ट के नाते आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर पहले आपने यूट्यूब के हवाले से, आपका यूट्यूब बहुत पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। सईद भाई की बात हो रही है सर, सईद भाई की बात हो रही है। सईद भाई की भी, आपकी भी, नकी भाई की। एक दौर ऐसा आ गया यकीनी तौर पर इस तरह लोग, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, बिजली इतनी हो गई है, लोग अपने घरों में टीवी नहीं देखते, और ये यकीनी तौर पर यूट्यूब चैनल से ये चीज बहुत अच्छी अच्छा होती ये है। बताएं, तो चलें वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं, अभी मैं जब ब्रेक पे गया था उस वक्त तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया था, आजम खान के हवाले से स्टेटमेंट दिया है शाहिद खान आफरीदी ने। उन्होंने कहा कि फिटनेस के अगर हवाले से बात होती है तो मैं फिर आजम खान को पाकिस्तान की टीम के करीब भी नहीं देखता। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वर्ल्ड कप करीब आ गया है, लेकिन आजम खान की जो फिटनेस है, जो उनकी विकेट कीपिंग है, वो उनको वेस्ट इंडीज में प्रॉब्लम करेगी। देखिए अली सलमान साहब, आपने वो सवाल किया जो एक एज ए क्रिकेटर है, होस्ट, मैं टॉप एनालिस्ट से बात करूंगा। शाहिद आफरीदी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। शाहिद आफरीदी को ये बयान जेब नहीं देता। मोइन खान ने, जो शाहिद आफरीदी ने शुरू में क्रिकेट खेली है ना, मोइन खान ने बड़ा शाहिद आफरीदी को सपोर्ट किया। ग्रेट वसीम अकरम ने बड़ा सपोर्ट किया। यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म के तरफ से ब्रेकिंग न्यूज करते चलो, शाहिद आफरीदी जब और वसीम अकरम, मोइन खान वापस आते थे, उसके भाई तारिक आफरीदी 2 गाड़ियां लेके आते थे, आधा सामान मोइन खान के घर जाता था, आधा सामान शाह वसीम अकरम को छोड़ते थे। बात ये होती है, शुरू के दिनों में शाहिद आफरीदी को सपोर्ट के बगैर कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सकता। मगर जिस तरह शाहिद आफरीदी ने किसी चैनल पे बैठ के ये बात की ना, एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ा दुख हुआ है। शाहिद आफरीदी एक ब्रांड है और आईसीसी की खुशनसीबी है, आईसीसी ने शाहिद आफरीदी को अपना ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। मगर उससे पहले शाहिद आफरीदी बने, जिन लोगों ने शाहिद पे मेहनत की है, शाहिद आफरीदी को बनाने में मेहनत की है, मोइन खान, वसीम अकरम, अगर मैं नाम ले रहा हूं तो गलत नहीं ले रहा, डंके की चोट पे ले रहा हूं, इन्होंने उसको सपोर्ट की। मगर शाहिद आफरीदी को यह सोचना चाहिए, मोइन खान का बेटा है, आजम खान पाकिस्तान का पॉपर हिटर है, दुनिया में तमाम लीग खेलता है, मगर वेस्ट इंडीज में जो अपने कैरेबियन लीग में वो खेलता था, आउटस्टैंडिंग कीपिंग करता था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता था। मगर जो शाहिद आफरीदी कह रहे हैं तो रिजवान को डायरेक्ट कह देना, रिजवान के लिए कह रहा हूं यार, क्या किसके लिए जगह बनाने के लिए कह रहा हूं? क्या हम बेवकूफ हैं? तो शाहीन शाह अफरीदी के आप सुसर हैं, हम लड़ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक ब्रांड है, पाकिस्तान का फास्टेस्ट तरीन बॉलर है, एयर में 140 की स्पीड से मैच विनिंग बॉलर है। तो आप सुसर होने के नाते पाकिस्तान की वाइस कप्तानी इसको बोले आपको लेनी है, और आप भी एक फाइटर बॉलर है। अच्छा सही, आपने इतने नाम लिए, वसीम अकरम का आपने नाम लिया, मोइन खान का नाम लिया, एक नाम को तो मैं भी गवाऊं कि अगर शाहिद आफरीदी बने तो वो नाम है सईद अनवर का। मेरे सामने तारिक आफरीदी उनको फ़ोन करते थे क्योंकि सईद अनवर उस ज़माने में इनिंग का आगाज़ करते थे और शाहिद आफरीदी उनके साथ उनको खेलना होता था। तो मेरे सामने जो तारिक आफरीदी फ़ोन करते थे सईद अनवर को, और सईद भाई इस बात चूँकि खुद ही मलिर जिमखाना से खेलें सईद अनवर के साथ, तो ये भी इस बात को सेकंड करेंगे कि सईद अनवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है शाहिद आफरीदी को आफरीदी बनाने में, और तारिक आफरीदी का जो रोल है वो तो किसी से ढकी छुपी बात है, खैर है ही नहीं। लेकिन सईद भाई जो बयान दिया शाहिद आफरीदी ने, ठीक है, सईद भाई साजिद भाई ने जो बात की है कि उन्होंने ब्रांड बनाया, ये किया वो किया, ठीक है, अगर वो नहीं बयान देते तो ठीक है, इन्होंने शायद एहसान फरामोशी के ज़िम्रे में बात कही है कि उन्होंने उन पर एहसान किया, उन्होंने उनके साहबजादे के खिलाफ बयान दे दिया। लेकिन जो फिटनेस है आजम खान की एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि शाहिद आफरीदी का बयान इतना ही गलत है जितना साजिद भाई बता रहे हैं?
देखें, साजिद भाई ने जो बातें की हैं, ये शाहिद आफरीदी जहाँ बैठा हुआ है ना इस वक्त, और जिस लेवल पे वो खेल रहा है आजम खान, उसने उस लेवल पे आके बात की है। देखें, मेरी बात है कि शाहिद आफरीदी का और आजम खान का मैं एक लिंक बता देता हूँ आपको। आप अगर मेरी बात पे अगर वो फेवर करना चाहता तो आज जो भी कुछ है ना आजम खान, वो शाहिद आफरीदी की वजह से। अच्छा, इसलिए कि मोइन खान पे मैंने महीनों देखा है शाहिद आफरीदी और ये दोनों एक ही टाइप की प्रैक्टिस करते थे और मेन विकेट के ऊपर। अच्छा, शाहिद आफरीदी ने ये बात इस वजह से की है कि इसलिए कि उसकी बात पूरी दुनिया सुनी जाती है। नहीं तो शाहिद आफरीदी से जैसे उसके ताल्लुकात हैं, जैसे उसका शाहिद आफरीदी के मोइन खान से जैसे ताल्लुकात हैं, अगर यहाँ फेवर वाली बात कर देता तो वहाँ उस सीट का मज़ा नहीं आता। अच्छा। वो देखें, इस वक्त वर्ल्ड एम्बेसडर है वर्ल्ड कप का, फिटनेस तो है सवालिया निशान आजम की, मगर आजम का शाहिद आफरीदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मोइन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर यही सवाल आप मुझसे आजम के लिए पता कर लेते तो मैं समझता हूँ कि फिटनेस की जितना उसने अभी एबटाबाद में फिटनेस दिखाई है और जिस तरह से वो उसने कंटिन्यू एबटाबाद में सेकंड या थर्ड नंबर पे रहा है मेरे ख्याल में अली वो, और ऊपर से जिस तरह की उसकी हिटिंग की पावर है ना, टी20 में शाहिद आफरीदी को सोचना चाहिए था। टी20 में इतनी फिटनेस की जरूरत नहीं होती, मोटापा हर चीज नहीं होता, जान हर चीज होती है, स्ट्रेंथ हर चीज होती है। तो मैं समझता हूं कि शाहिद आफरीदी ने जिस्म को पतला जिस्म हो जाने को फिटनेस कहते हैं, तो वो ये उसकी अपना माइंड है। मगर टी20 को सामने रखते हुए मैं ये कहता हूं कि डिजर्विंग है, पावर हिटर है। और अगर वेस्ट इंडीज की जो अलीफ ने बात की है ना, वेस्ट इंडीज में तो अभी ये फ्रेंचाइज खेल के आया, वहां उसने कितने लंबे लंबे छक्के मारे। तो लेकिन अगर चले, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब आप दोनों ही शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं डेविल एडवोकेट बन जाता हूं कि अगर मैं शाहिद आफरीदी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आप दोनों ही अपने वक्त के बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं, दोनों ही बदकिस्मत रहे, आप दोनों को आपको मौका मिला लेकिन ज्यादा मौका नहीं मिला, और साजिद भाई को तो डिजर्व करने के बावजूद मौका मिला ही नहीं पाकिस्तान से खेलने का। वरना मैंने इनको क्रिकेट खेलते देखा है, इब्न इंशा से खेलते देखा, PIA से, कराची से, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे साजिद भाई अपने वक्त। आप ये बताएंगे 11 की एवरेज के साथ क्या आजम खान डिजर्व करता है कि वर्ल्ड कप खेलने जाए? देखिए, आजम खान की आप बात ना करें, पाकिस्तान मैं सर सवाल ही में आजम पे कर रहा हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं, बगैर खेले हुए बंदे पाकिस्तान खेल गए। ये तो 11 का एवरेज है, बहुत से तो 0 का एवरेज से पाकिस्तान खेल गए। इस पाकिस्तान की बदनसीबी है कि यही तो खिलवाड़ है पाकिस्तान का। जो डिजर्विंग नहीं होता आज ये खेल रहा है, जो डिजर्विंग नहीं होता वो भी खेल जाते हैं। तो सर क्या मतलब, अगर सुने ना सर, सुने, अगर 11 की एवरेज वाला खेल रहा है, आप कह रहे हैं उससे पहले पाकिस्तान जो खेल गया 0 की एवरेज वाले, यही कह रहे हैं ना? ये होता है ना, यही है। अगर लियाकत अली खान के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे तो किसी के भी कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। नहीं, लियाकत अली जिस लेवल पे थे, मैं बात कर रहा हूं ना, एक चीज पहले नहीं हुई तो क्या आज भी नहीं होगी? ये तो अब तो और ज्यादा हो गई, अब तो और टी20 की वजह से अली और ज्यादा हो गई पाकिस्तान में जब तक किसी के ऊपर हाथ ना हो। ये आजम खान के साथ गुडला क्या कि उसका बाप बहुत बड़ी प्लेयर था पाकिस्तानी, उसके अपने ताल्लुकात हैं इतना है। अब मैं आपको नाम गिना सकता हूं कि कौन कौन से प्लेयर बगैर कप्तान बन गए, तो पाकिस्तान के कप्तान बन गए, ऐसे प्लेयर। पीछे हाथ होता तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आजम खान तो शुक्र करें, आजम खान तो पूरा परफेक्ट है, थोड़ा सा वजन ही बड़ा है। यहाँ तो लंगड़े लूलो को पाकिस्तान खिला दिया। साहिद भाई, आप क्या कहते हैं इस पे? ये अभी मैंने जैसे पहले कहा कि मैं शाहिद आफरीदी के बयान से किसी हद तक मुत्तफिक हूं, किसी हद तक नहीं हूं, लेकिन आप चूंकि दोनों ही इस पर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे शाहिद की तरफ से जरा से डेविल एडवोकेसी करनी पड़ी, उनका वकील बनना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या डिजर्व करते हैं वो 11 की एवरेज से वर्ल्ड कप खेलना? देखिए अली सलमान साहब, ये मोइन खान ने कहीं भी उसको सपोर्ट नहीं की और 11 से एवरेज किसी भी खिलाड़ी के लिए डिजर्व नहीं करता। मोइन खान का बेटा आजम खान का कसूर नहीं है। आजम खान अपनी मेरिट पे दुनिया भर की हाई पेड प्राइवेट लीग खेलता है। आजम खान एक ब्रांड बन चुका है। बात सिंपल सी है, अगर सईद ने जिस तरह बातें की, अगर शाहिद आफरीदी इतनी प्रैक्टिस करता है, मगर वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पे आना, शाहिद आफरीदी एक ब्रांड है। अगर आज आजम का बल्ला नहीं उठाएगा, उसका सारा कसूर शाहिद आफरीदी होगा। स्क्रीन पे आके मीडिया में आके इस तरह की बात करना एक टोटली ज्यादती है। आपने सईद अनवर का जिक्र किया, तो चलो मैं एक और ब्रेकिंग करते चलूं। सईद अनवर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, श्रीलंका से वापस आ रहे थे, हेयर हॉस्टेस को छेड़ दिया शाहिद आफरीदी ने अपना फ्लाइट पे वापस आते हुए। जहीर अब्बास चीफ सिलेक्टर थे, तो उसने सबसे पहले तारिक आफरीदी ने यह देखा जहीर अब्बास के करीब कौन है, तो सबसे करीब मैं था जहीर अब्बास के, और सईद का कप्तान मैं था, सईद अनवर का कप्तान मैं था अंडर 19 में। तो उन्हें सबसे पहले नाजाबाद ने मुझे लिया, जहीर अब्बास के घर गए, तो जहीर अब्बास के घर जाके ही मामला तो खत्म
खत्म करवाया। तो हम तो सपोर्ट करते हैं खिलाड़ियों को और वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं, डंके की चोट में स्क्रीन पे बोलते हुए सपोर्ट करते हैं, मगर मैं सईद की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मोइन खान का बेटा मेरिट पर आया है, सिफारिश पे नहीं आया है। नहीं, मोइन इन्होंने खान ये के थोड़ी कहने कहा पे कि नहीं सिफारिश आया पर है। आया है, इन्होंने ये नहीं कहा, नहीं तो ये इन्होंने कहा बताया ना, एडवांटेज इन्होंने मिला है। यही तो नहीं साजिद मैंने ये Advantage देखिए, बिल्कुल नहीं कहा एडवांटेज। तो advantage- देखो मोइन खान के ये तो नो डाउट के उसको एडवांटेज मिला है, ये मोइन खान के बेटे को, मगर उसमें टैलेंट है, T20 पावर हिटर है, उसको इसको चांस मिलना मैं क्लियर चाहिए। कर दूं कि देखें किसी भी प्लेयर का बेटा होना, चले मोइन खान तो दूर की बात है ना, अगर सईद आजाद साहब का भी बेटा होता है तो उसको एडवांटेज भी होता है, उसको डिसएडवांटेज भी होता है। इनका जो बेटा है मूसा, वो जितने भी रन्स कर देगा लोग कहेंगे कि इनकी वजह से जो है वो टीम में आया। डिसएडवांटेज है वो ये है कि सईद आजाद का बेटा है, यही डिसएडवांटेज जो है वो उसके साथ भी, आजम के साथ भी है। नहीं तो अली भाई सईद भाई के साथ हुआ ना, सईद भाई के भांजे बत्ती के साथ हुआ, उसकी फैमिली के साथ हुआ, अथर के साथ हुआ, और उसके दूसरे अथर के उनके साथ हुआ, सईद के साथ खुद हुआ। सईद पाकिस्तान के लिए 200 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, 4 इंटरनेशनल मैच खेला है। सईद 200 फर्स्ट क्लास कहने का मकसद है आज के दिन में 200 20 लोग नहीं खेल सकते। जो बहुत बात अच्छी बात सिंपल थ्योरी है, मेरिट का कत्ल हुआ है, मेरिट का कत्ल हुआ है, माने हमेशा होता है मेरिट का कत्ल, मगर इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कहने का मकसद ये है, सवाल ये पैदा होता है सिंपल, ये हक और सच की बात करना चाहिए। मेरी को शाहिद तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भाइयों की तरह है, मगर मैं सिर्फ उसके बयान पे बात कह रहा हूं। उसका बयान मायने रखता है, वर्ल्ड वाइड मायने रखता है। अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उसके बयान पे जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है और आज के पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बॉलर के सुतर है। शाहिद आफरीदी की जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तान टीम में है ना, मैं बार बार आपके इस प्रोग्राम में क्या कहता है, सारी मर्ज की दवा शाहिद आफरीदी को टीम का मेंटोर बना दे, टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में शाहिद आफरीदी को रख दें, तो आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। सही, ठीक है साहिब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सईद भाई हमारे साथ स्टूडियो में कंटिन्यू करेंगे, साहिब भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहेंगे। इस लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे चेंज करेंगे, पाकिस्तान के दीगर टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं आफरीदी के स्टेटमेंट के हवाले से, अब बात करेंगे थोड़ी पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी के बारे में। साजिद भाई इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। साजिद भाई ये बताएं कि अब आज का मैच तो मुझे लग रहा है कि शायद बारिशी की नज़र हो जाए, ये जो अगले जो एक मैच रह जाएगा आज के मैच के बाद, इसमें क्या उम्मीदें की जा रही है आपको कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे मैच खेलता है तो किस मोराल के साथ जो है फिर वर्ल्ड कप में जाएगा? और इस तरह फिर अमेरिका जो परफॉर्मेंस दी है उसने बांग्लादेश के खिलाफ, अब तो डर ये बैठ गया कि पाकिस्तान नेपाल से खेलता है तो यकीन नहीं होता पाकिस्तान जीतेगा, भूटान से खेलेगा यकीन नहीं होगा, टम्बकटू से खेलेगा यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। देखिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 बड़े टेंस में खेलेगा। जो आज सर्दी में जिस तरह पाकिस्तान ने आयरलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, पाकिस्तान को उस तरह की तैयारी नहीं मिली है। पाकिस्तान की इंग्लैंड में सर्दी में थी और गर्मी में आगे वर्ल्ड कप खेलेंगे। पाकिस्तान का पहला ही मैच अमेरिका से है डैलस में, और डैलस की विकेट पे यकीनी तौर पर बैटिंग पैराडाइज बन गई तो अमेरिका की टीम जो उनको लिटाने की तमाम वो सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के अपने बैट्समैनों की कारकर्दगी के सवाल निशान बन के सामने आ रही है। जो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अगर फकर जो पाकिस्तान की तरफ से 2020 में 25 से ज्यादा ओपन कर चुके हैं, तो फकर पाकिस्तान की तरफ से 2 साल हो गए ओपन नहीं करी। पाकिस्तान सुपर लीग में ओपन करे, एक वाइड बैट्समैन है जो पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द क्रासिस बन सकता है, मगर फकर मेरी समझ में नहीं आता, नंबर 4 पे लिखवा के आया भाई आप ले, मैं नंबर ओपन जाता हूं। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में ओपन जाना, वन डाउन जाना बहुत आसान होता है। जब आपकी ओपन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो मुल्क के लिए आपको मुल्क को अच्छा साजिद भाई आप खुद एक ओपनर हैं, अब ओपनर का नंबर 4 पे जाके एडजस्ट होना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? फिर दूसरी बात ये कि अगर वो कप्तान उसका ये कह रहा है कि भाई आप 4 पे खेलो, तो वो मना करके अपने आप को टीम से बाहर तो नहीं करेगा ना, वो तो बाबर आजम की बात को मानेगा, नंबर 4 पे खेलेगा। देखिए ना, बाबर आजम ने यकीनी तौर पर उसको कहा, मगर फकर की अपनी रेपो होगी ना, वो किस तरह आज जिस तरह लास्ट मैच में 45 में जिस तरह आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, जो इम्पैक्ट वो डालता है, तो मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है, सेमीफाइनल में आना है, इंडिया को हराना है, तो फकर को ओपन खेलना चाहिए। यकीनी तौर पर ज्यादा कारकर्दगी बेहतर कर सकता है, मगर ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लगमिया फिक्रिया है। बॉलिंग आपकी सेट नहीं हुई, नसीब अनफिट लग रहा है, इब्रार को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, शदाब को ठीक है आपने ड्रॉप कर दिया है, मगर साई मयूर
अयूब एक ब्रांड बच्चा है, हमारे हाथों का बच्चा है, हमारी उसको तरबियत दी, उसकी टेक्निक खराब करने की कोशिश नहीं करें। क्यों हम एज ए क्रिकेटर बात कर रहे हैं, उसके हाई बैकड्रिफ्ट कब ना करें, हाई बैकड्रिफ्ट जिस तरह खेलता है खेलने दे। मैं एज ए ओपनर बात कर रहा हूँ, सईद आजाद मुझसे बेहतर जानते हैं। सईद अनवर ग्रेट, सईद अनवर 194 पर है, सईद आजाद के साथ बड़ा खेले। सईद अनवर की क्लास जो है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर ही नहीं आ सकता था, मगर आजम उसको साइम को सईद अनवर से ना मिला है, उसको भी खेल लेंगे। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला। सर सईद भाई से भी पूछता हूं उनके वक्त में। सईद भाई, ये जो फखर की इन्होंने बात की, आप चूंकि मिडिल ऑर्डर हैं, एक ओपनर का मिडिल ऑर्डर में आके खेलना, क्योंकि ओपनर जैसे साजिद भाई को मैंने खुद खेलते देखा है, फास्ट बॉलर को किलर थे ये फास्ट बॉलर के सामने, तो स्पिनर खेलना होता है अमूमन आके मिडिल ऑर्डर में, कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना? देखें, अभी जो साजिद खान ने बात की और अली आपने जो मुझसे ये बात पूछी है, ये बिल्कुल आप मेरे ख्याल में हट के बात हुई है। फ़खर ज़मान के साथ स्टोरी ये है कि इस वक्त वो टोटली एक लॉबी के थ्रू काम कर रहा है। अभी मैं आपको रिसेंटली की बात, मुझे जो खबर मिली है कि उससे पूछा गया है, गैरी क्रिस्टल ने भी पूछा और कप्तान ने भी कहा ओपन जाने को, उसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। जब कप्तान को जब प्लेयर मना कर दे तो ये समझ लें कि क्या मसले लॉबियाँ बनी हुई हैं। मगर अगर ये ओपनर खेलेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर उसने मना कर दिया। इसी तरह जिस तरह भी जैसे वाइस कप्तान का चेयरमैन पूछ रहा है लड़कों से, वो नहीं बनना चाह रहे, तो इसमें आप देखें टीम के माहौल का क्या हाल हुआ है। सब एक जगह एक पेच पे नहीं है, तो आपकी टीम कैसे परफॉर्मेंस दे देगी ऊपर जाके? दे ही नहीं सकती कभी। और जहां तक ये बात रही, अभी देखें मुझे समझ में नहीं आता, चलो ये 2 मैच को आप छोड़ दें, आप ये 2 मैच को आप इस नजरिए से खेल लें, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की हम तैयारी कर रहे हैं, आप जो लड़के बाहर बैठे हैं उनको तो यूटिलाइज कर लें, आप उनको तो दिखा के देख लें। शायद हो सकता है कि अब फखर ओपन नहीं जा रहा है तो उस्मान खान आपको यूटिलाइज हो जाए और तगड़ा बैट्समैन मिल जाए। और जहां तक साइम अयूब की बात की है ना, देखें इतना चांस देने का मकसद ये है कि किसी बैट्समैन को अगर खत्म करना है पाकिस्तान टीम में, और उसकी लाइकिंग और उसकी फेवरिज्म बहुत चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त, जैसे वो बच्चा शूट गया ऊपर गया, इतनी उनको चांस दे दे के उसको खत्म कर देंगे। मुझे एक बात बता दो अली, मैं साजिद खान, तुम खुद बताओ कि अगर वो अच्छा टैलेंटेड है, पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है, तो 15 दफा में से 9 दफा एक ही जगह मिड विकेट में आउट हो रहा है, वो चेंज नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए वो शॉट नहीं छोड़ सकता। ये सब ये कोचेज और टीम, ये जितने लोग होते हैं, जब किसी को खत्म किया जाता है वो ऐसा करते हैं कि यंग बच्चा है, छोटा उम्र का बच्चा है, वो 30 साल का थोड़ी है, वो 2-3 टैलेंटेड है, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, बचाया जाता है। वक्त का मैं थोड़ा सा दोनों से सवाल करूंगा जल्दी जल्दी। अभी मैं अहमद शहजाद को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर सेट होने ही नहीं दिया, ताकि फिर ये हो कि बाबर रन्स कर रहा है, रिजवान रन्स कर रहा है, नीचे कोई रन्स कर ही नहीं रहा, एक जानबूझ के सेटल नहीं होने दिया। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड साइद भाई के पास है, जल्दी। मैं कहता हूं बिल्कुल सही किया बाबर आजम के लिए। आज मैं बता दूं, बाबर आजम ने कभी मुल्क के लिए, कप्तान उसके टीम के लिए खेला ही नहीं। उसके दिमाग में आज से नहीं, जब स्टेट बैंक में था वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करना जानता है, उसके अलावा उसका दिमाग बिल्कुल फारिग है। उसको बैठाओ, उसकी काउंसलिंग करो कि गॉड से कि पाकिस्तान का कप्तान बनना है, पाकिस्तान ने तुझे इतना दिया, तुम भी कुछ पाकिस्तान को दे दो। इनकी कोई सोच नहीं है। एक ऐसे प्लेयर से पूछ लेते हैं कि जो अपने वक्त के बड़े जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे, और चूंकि ये भी थोड़ा उस दौर में हंसी मजाक करते थे, इनको भी शाहनवाज धानी बना दिया गया, इनको भी कहा गया आप हंसी मजाक करते हो, क्रिकेट अपनी खत्म कर दो। साजिद भाई ऐसा ही है कुछ? हाँ, बिल्कुल 200%। बहुत प्यारी बात की आपने, दिल से आज सारी बातों के जो है ना निचोड़ निकाल दिया। इनके भाई ने, इनके भाई है जो वसीम अकरम, उन्होंने इनको खत्म किया। वसीम अकरम ने खत्म किया आपको? भाई यार, भाईजान है यार, भाईजान की हम सारी जिंदगी खिदमत करते रहे, कपड़े धो के लेके जाते रहे। वसीम अकरम लेजेंड। ठीक है, अहमद शहजाद के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे, जल्दी से बता दें। अहमद शहजाद ने बात की, रिजवान ने बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया, अपने हारिस को कैरी करता रहा, सरफराज को नहीं आना। अहमद शहजाद को सरफराज के पाकिस्तान में अगर कप्तान है सरफराज अहमद है। अहमद शहजाद ने बिल्कुल सही बात की, रिजवान और बाबर ने सेट होने दी, मगर अहमद शहजाद साहब हक और सच की बात कर रहे हैं। सरफराज अहमद जो तीनों फाउंडर कैप्टन था, तो टीम सेट की, मेरिट पे लड़कों को सेलेक्ट किया, उस वक्त आपको सरफराज अहमद को सपोर्ट करने की जरूरत है, एक ऐसे कप्तान की जरूरत है। आज सरफराज अहमद के लोग तरफ क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात, सरफराज की तरफ देख रहे हैं। लेकिन साथ साहब आप एक क्विकली और भी पूछना चाहूंगा, ये भी गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल जितवाया है, और गौतम गंभीर का कहा जा रहा है बड़े मजबूत कंटेंडर हैं। आपके भाईजान वसीम अकरम ने भी कहा कि गौतम गंभीर को इंडिया का कोच होना चाहिए। वो अपने खिलाड़ियों को कोच ला रहे हैं और हम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
देखिए बहुत प्यारी गोदर को यकीनी तौर पर ब्लैंक चेक दे दिया। ग्रेट शाहरुख खान जो आपके यूट्यूब में मुबारकबाद कर पेश करते हैं शाहरुख को। शाहरुख जैसा इंसान मेंटल जैसा मालिक होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। शाहरुख ने ब्लैंक चेक दे दिया गौदर गंभीर को। गौदर गंभीर यकीनी तौर पर वसीम अकरम के साथ रहा। उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। वसीम अकरम के बॉलिंग कोच है जो तो आप इतनी नदीम उमर की इतनी तारीफ करते हैं, उन्होंने मोइन खान को हटा दिया कोचिंग से, आप तारीफ करते हैं। लेकिन नदी उमर तारीफ पे लायक है, मोइन खान तारीफ पे, आजम दूताला तारीफ पे लायक नहीं है। नदी उमर साहब मोइन खान खानदानी लोग हैं और ये ऐसे लोग पाकिस्तान में हम खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की। नदी उमर जैसे लोग, मोइन खान जैसे लोग हैं। साजिद भाई मेरी बात सुन लें। आप मुझे ये बताएं, मोइन खान भी और नदीम उमर भी बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, क्या उनको नहीं पता चल रहा कि ये जो हमारे बीच में आदमी बैठा है ये कैसा है? देखिए नदी उमर साहब की एक बात कहते चलूंगे, हसन की बात कहते चलूं, वो कहते हैं अगर हम इनको निकालेंगे तो रखेगा कौन। पहले दिन से नदी उमर साहब के साथ लगा हुआ है, जब उनकी जो पहले दिन से उनके साथ लगा हुआ है। और ये बड़े लोगों की ये होती है, अगर उनकी जैसे मैं बड़ी हक और सच की बात करूंगा, नदी उमर साहब ने इसलिए रखा हुआ है, अगर मैं निकाल दूंगा तो उसको मेरे ख्याल में कोई केपीटी भी ना रखे, कोई डिपार्टमेंट रखे। नदी उमर साहब का बड़ा पान है, मोइन खान का बड़ा पान है। सर ठीक है, टॉपिक नहीं था। सही में जल्दी से बता दें कि गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान रख रहा है और गौतम गंभीर को इंडिया रखने जा रहा है। भाई इंडिया अब आप छोड़ दें, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे पावरफुल मुल्क हो गया है। अब हम लोग तो अंडर प्रेशर ही रहते हैं ना, हम लोग गौरव से मुतासिर रहते हैं, अपने सीनियरों पे भरोसा नहीं करते, अपने प्लेयरों को, हमारे प्लेयर भी इस काबिल नहीं बनते कि वो उनके प्लेयर देखें। उन्होंने IPL को उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि IPL का जो भी फाइनल की टीम होगी, जीतने वाला टीम होगा, उसको पाकिस्तान का, उसको इंडिया का कोच बना दिया, गिफ्ट दिया ही है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। और बिल्कुल दूसरी तरफ गौतम गंभीर को भी हमें प्रेज करना चाहिए कि ठीक है वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर हैं। उन्होंने जो शाहरुख खान का दिया गया ब्लैंक चेक था उसको ठुकरा दिया। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच सईद आजाद साहब, हमारे शो का हिस्सा बने। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो भी जी स्पोर्ट्स पे करीब देखेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।